ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया है? सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया हूँ कब। मैं थिंक 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था बीच में। आई थिंक हम लोग अमृत मंथन का कथा कर रहे थे, लेकिन कहाँ पर समाप्त किया है किसी को याद है? अभी अमृत नहीं निकला है। अभी अमृत नहीं निकला है। अमृत नहीं निकला। आई थिंक अमृत निकला था और असुर लोग उसे लेकर भाग गए थे। यहाँ तक तो था। राहु और केतु। हाँ, राहु केतु ने अमृत पी लिया। ठीक है, तो थोड़ा वहां से रिवाइज करेंगे हम लोग। तो जो ही अमृत निकला, असुर लोग अमृत लेकर भाग गए। कुछ प्रणाम नहीं किया भगवान धन्वंतरी को, बस उनसे झपट कर ले लिया अमृत और भाग गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। और जब लड़ रहे थे तो तभी मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके असुरों को ठगने के लिए भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। और फिर असुरों ने अपने ही स्वेच्छा से अमृत का कलश जो है मोहिनी को दे दिया, भगवान के मोहिनी रूप को दे दिया और उनसे कहा कि आप हमारे बीच में ये अमृत का बराबर वितरण कीजिए। तो भगवान ने असुरों को एक तरफ और देवताओं को दूसरी तरफ बिठा दिया लाइन में। और भगवान ने मोहिनी के रूप में असुरों को बहुत मधुर वचन से ठगने का निश्चय किया। तो मोहिनी उनसे कह रही है कि देखो, ये देवतागण जो है ना बहुत ही आतुर हैं, उनके अंदर कुछ भी पेशेंस नहीं, सब्र नाम की चीज नहीं जानते ये लोग। देखो कितने विचलित हो रहे हैं कि हमको अमृत मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा अमृत उनको ऊपर ऊपर जो है वो सब उनको पिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और बाकी जो नीचे का थिक रहेगा, गाढ़ा रहेगा अमृत, तो वो सब आप लोगों को पिलाऊंगी मैं। तो ये वचन सुनकर तो असुरों को लगा, अरे ये तो हमारी तरफ पूरी तरफ आकर्षित हो गई है, उसे देवताओं में कोई रुचि ही नहीं है। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए। तो भगवान मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तो असुर तो मंत्रमुग्ध थे, बीच बीच में मोहिनी जो है उनकी तरफ देखती थी और मधुर वचन बोलती थी उनके साथ। तो वो तो इतना मंत्रमुग्ध थे मोहिनी के ऊपर के किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन कुछ कुछ असुरों ने देखा कि अरे अमृत तो खत्म होता जा रहा है, ये तो बोल रही थी थोड़ा सा पिला देगी देवताओं को, लेकिन ये तो भर भर के पिला रही है, तो शायद हमें नहीं मिले। तो हालांकि कुछ असुरों को दिखा कि हमें शायद नहीं मिलेगा अमृत, लेकिन फिर भी वो मोहिनी के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। उसकी आंखों में एक सज्जन व्यक्ति बने रहना चाहते थे। और पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप जो करोगे हम उस चीज को मान लेंगे, हमें कोई भी आपसे आपकी कोई भी गतिविधि होगी उस पर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो आपको जो करना है कर सकती हैं, जिसको पिलाना है जितना पिलाना है पिला सकते हैं, आप चीज तो खुद पी सकते हो जितना। तो इसलिए असुरों ने कुछ विवाद नहीं किया। लेकिन राहु और केतु, राहु नाम का एक असुर था, राहु कितनी एक ही नाम असुर था जिसका नाम था राहु, उसका एक्चुअली नाम था स्वरभानु। वो हिरण्यकशिपु के बहन का बेटा था, भागवत में ऐसा कहा गया। वो स्वरभानु जो था वो असुर, हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसका नाम था सिम्मिका, सिम्मिका का बेटा था स्वरभानु।
सिमिका का विवाह हुआ था विप्रचित्ति नामक एक असुर के साथ। तो विप्रचित्ति और सिमिका का बेटा था स्वरभानु। तो ये स्वरभानु जो था उसने देखा कि अरे ये अमृत तो खत्म होता जा रहा है और मोहिनी शायद हमें ये अमृत नहीं देगी। तो उन्होंने क्या किया, वो जाके देवताओं का वेश बनाकर देवताओं के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए और किसी ने उनको नोटिस नहीं किया, किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि भगवान सर्वव्यापी हैं और सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। वो कोई भी चीज कभी भी उनसे छुपी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि भगवान को देर सवेर पता चलता है, नहीं। स्वरभानु के इच्छा करने से पहले ही भगवान को पता चल गया था कि ये यहां पर आकर लाइन में बैठेगा। लेकिन भगवान ने फिर भी लीला किया। लीला मतलब भगवान ऐसे दिखावा कर रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं है। और उन्होंने आके स्वरभानु के ग्लास में भी अमृत डाल दिया और स्वरभानु ने ग्लास उठाकर ज्यों ही मुंह को लगाया तो सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया। उन्होंने तुरंत भगवान से कहा, मोहिनी ये तो असुर है। लेकिन तब तक स्वरभानु ने अमृत को अपने मुंह में ले लिया था। तो भागवतम का ऐसा कहना है कि उसने केवल अपने मुंह में अमृत लिया था, गले से नीचे नहीं उतरा था उसके। तो मोहिनी ने भगवान मोहिनी के रूप में ही तुरंत सुदर्शन चक्र का आह्वान किए और उस सुदर्शन चक्र से तुरंत स्वरभानु का सर काट दिया। तो भागवतम के कथन के अनुसार क्योंकि स्वरभानु ने मुंह में अमृत ले लिया था लेकिन कंठ के नीचे नहीं गया था उसका, तो उसका नीचे का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका सर जो है वो अमर हो गया। क्योंकि अमृत को छू लिया था उसने, तो वो नष्ट नहीं हुआ और उसका सर जो है राहु बन गया, राहु के नाम से विख्यात हुआ। और कुछ अन्य पुराणों का कहना है कि स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, उसके मुख में भी गया था और उसके शरीर के अंदर भी चला गया। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो तो अपना कार्य करता ही है। तो उसका शरीर दो भागों में बट गया, लेकिन सर भी जीवित रहा और नीचे का शरीर जो है वो भी जीवित रहा। तो नीचे का शरीर जो है वो केतु कहलाया और उसका मुख जो है वो राहु कहलाया। तो राहु और केतु ये दो एक ग्रह बन गए, क्योंकि वो भी अमर हो गए थे अमृत के कारण। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को एक ग्रह मान लिया। तो ये दोनों ग्रह जो हैं वो क्या कहते हैं ना, अंधकारमय दोनों ग्रह हैं। दोनों में कुछ रोशनी नहीं होती, कभी भी रोशनी नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से उनका बैर हो गया। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने बताया था भगवान मोहिनी को कि ये स्वरभानु असुर है। तो स्वरभानु को बहुत ईर्ष्या हो गई चंद्रमा और सूर्य के साथ। तो अपने मुख से और अपने शरीर से वो चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाता रहता है। तो राहु केतु जो है मिलकर चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते रहते हैं। राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है और केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण का जो है नियोजन हुआ इस घटना के पश्चात। मतलब समय समय पर राहु केतु जो है चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते रहते हैं। खैर, जब असुरों ने देखा कि अरे ये तो भगवान विष्णु हैं जो मोहिनी का वेश धर के हमें ठगने आए थे, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोहिनी वहां से अदृश्य हो गई, सारा अमृत तो पिला दिया था देवताओं को और स्वरभानु का सर काट कर वो अदृश्य हो गई। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और फिर असुरों को बहुत क्रोध आया कि अरे हमें तो ठग लिया गया, हमने इतनी मेहनत की और हमें कुछ अमृत भी नहीं मिला। हालांकि वो अपना दोष नहीं देख रहे थे कि उनको भी ठगने की इच्छा थी, वो देवताओं को पिलाना नहीं चाहते थे अमृत।
लेकिन बहुत क्रोध आ गया, कह रहे हमें ठग लिया गया, अरे विष्णु ने हमें ठग लिया, देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। तो बहुत क्रोधित होकर वो दोनों और सारे असुर जो थे खड़े हो गए, और शक्तिशाली तो थे, अभी तक देवताओं को परास्त करते आए थे। तो तुरंत हथियार उठाकर देवताओं के साथ युद्ध करना चालू किया। और उस समय जो युद्ध हुआ वो विश्व का सबसे भयंकर युद्ध था, क्योंकि उस समय असुर जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे और देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे। तो वो युद्ध जो हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ, उस युद्ध का क्या कहते हैं, ख्याति हुआ देवासुर संग्राम के नाम से। और उसका पूरा विवरण है श्रीमद् भागवतम कि कैसे युद्ध हुआ, वो कैसे कैसे किन किन देवताओं ने किन किन असुरों के साथ युद्ध किया। कई बार देखते हैं हम यहाँ पर भी, कभी कभी दो लोग लड़ते हैं तो बोलते हैं देखो देवासुर संग्राम चल रहा है। लेकिन देवासुर संग्राम जो था इतना भयावह था, इतना भयानक था वो युद्ध। करोड़ों की संख्या में असुर और करोड़ों की संख्या में देवता एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, और नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों के साथ। लेकिन क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। और उस संग्राम के दौरान इंद्र ने बलि महाराज को न केवल परास्त किया, लेकिन बलि महाराज का वध भी कर दिया। तो बलि महाराज उस युद्ध में मारे गए। और आपको इस भागवत में तो इसका विवरण नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में इसका विवरण है कि इंद्र को बहुत भय था। वो जानता था कि बलि जो है बहुत शक्तिशाली असुर है, तो बलि का वध करने के पश्चात वो बलि के शरीर को जलाना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे रोक लिया। भगवान विष्णु ने डांट दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बलि को तुमने युद्ध में परास्त कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने का जो हक है वो उसके परिवार को है। तुम उसके शरीर को नष्ट नहीं कर सकते इस प्रकार। तो इंद्र को भय था कि अरे ये शरीर अगर वापस दे दिया तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से इसे पुनः जीवित कर देगा, और उसे भय था, बलि से बहुत भय था उसे। लेकिन फिर भी भगवान ने डांट दिया तो वो शरीर को नष्ट नहीं कर पाया। और शुक्राचार्य ले गए, असुरों को वापस पुनः जीवित किया। लेकिन अब पता था कि देवताओं के अंदर बहुत शक्ति आ गई है, तो उनके साथ अभी युद्ध नहीं कर सकते। तो बलि का भी आप जो उपाख्यान है बाद में आएगा। लेकिन इस समय देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई और असुर जो है वो पराजित हो गए, और बलि महाराज का वध कर दिया इंद्र ने। और उसके पश्चात देवता जो है पुनः स्थापित हो गए स्वर्ग में। जब भगवान शिव जी ने ये सुना कि भगवान जो विष्णु है, भगवान नारायण जो है, उन्होंने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया था और किस प्रकार उन्होंने असुरों को ठग लिया, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी उस मोहिनी मूर्ति का दर्शन करूं। क्योंकि जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई थी तो भगवान शिव जी वहां पर नहीं थे। तो भगवान शिव जी वहां नहीं थे, इसलिए उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान मोहिनी का दर्शन करना है, भगवान के इस मोहिनी रूप का दर्शन करना है मुझे। तो भगवान शिव जी जो हैं अपनी भार्या पार्वती के साथ, जिसका नाम उमा भी कहते हैं जिसे, वो उमा के साथ और अपने सेवकों के साथ, उनके सेवकों में बटुगण थे और भूत और पिशाच गण थे, और नाना प्रकार के भूत प्रेत गण, उन सबको लेकर भगवान शिव जी जो है दर्शन करने गए भगवान का। और भगवान को
सुंदर प्रार्थनाओं के साथ उन्होंने क्या कहते हैं, स्तुति किया। और जब भगवान उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट हुए, तब शिव जी ने उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपने जो सुंदर मोहिनी रूप था, जिसे आपने देवताओं और असुरों को दिखाया था, जिसके द्वारा आपने असुरों को ठग लिया था, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धरा था, तो मोहिनी का रूप केवल असुरों को ही मोहित कर पाया था, देवतागण मोहित नहीं हुए थे। तो भगवान का जो सुंदर स्त्री का रूप था, वो आकर्षित कर पाया था असुरों को, मोहित कर पाया था असुरों को, लेकिन देवतागण पहचान गए थे। वो मोहित नहीं हुए थे मोहिनी का रूप देखकर। जो सुंदर स्त्री का रूप देखकर तो कोई भी मोहित हो जाता है इस जगत में, लेकिन देवतागण मोहित नहीं हुए थे। तो जो रूप भगवान ने प्रकट किया था देवताओं और असुरों के समक्ष, वो रूप भगवान शिव जी को भी मोहित करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं, वो परम वैष्णव हैं। वो सभी देवताओं से बढ़कर हैं। इनफैक्ट भगवान शिव जी को महादेव भी कहा जाता है, मतलब देवताओं में सबसे महान जो है वो भगवान शिव जी। तो अगर देवतागण उस रूप से आकर्षित नहीं हुए, तो भगवान शिव जी कैसे आकर्षित हो सकते थे? तो भगवान विष्णु जानते थे कि जो रूप मैंने देवताओं और असुरों के समक्ष प्रकट किया था, वो रूप देखकर भगवान शिव जी कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। तो भगवान ने अपनी अंतरंग माया शक्ति के द्वारा जो रूप उन्होंने असुरों को दिखाया था, उससे लाखों करोड़ों गुना अद्भुत रूप उन्होंने भगवान शिव जी के सामने प्रकट किया। और वो रूप जो था, दिव्य रूप था, कोई भौतिक रूप नहीं था भगवान का। तो भगवान शिव जी ने जब प्रार्थना की कि मैं मोहिनी का रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा तथास्तु, और तुरंत भगवान वहां से अदृश्य हो गए। और शिव जी ने देखा कि वहां पर एक सुंदर दिखने वाली, बहुत ही अत्यधिक सुंदर दिखने वाली एक स्त्री, वो एक गेंद के साथ खेल रही थी। अब देखिए, स्त्री अगर गेंद के साथ खेले, ये कोई नई चीज नहीं है। आजकल की सभ्यता में लोग देखते हैं ना कि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में द लेडीज का टेनिस मैच होता है, या बॉल के साथ खेलने वाला जो मैच होते हैं, तो लोग बहुत देखना चाहते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि जब खासकर स्त्री, कोई भी सुंदर स्त्री, सुंदर युवती जो हो, वो अगर गेंद के साथ खेलती है, तो उसका शरीर जिसे हिलता डुलता है, उसके जो स्तन हैं, उसकी जो थाइज वगैरह, ऐसे हिलने डुलने से, गेंद के साथ खेलने से, हिलने डुलने से जो व्यक्ति कामी होते हैं ना, जिनका हृदय काम वासना से भरा हुआ होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। तो भगवान भी एकदम इस भाव को जानते हुए कि अगर कोई सुंदर स्त्री गेंद के साथ खेल रही है, तो पुरुष का मन आकर्षित होगा उससे। तो भगवान मोहिनी के रूप में गेंद के साथ खेलने लगे, और वहां सुंदर से हवा भी चल रही थी। तो हालांकि वो सुंदर स्त्री दुपट्टा वगैरह ओढ़े हुए थी, लेकिन जब गेंद के साथ खेल रही है और हवा चल रही है, तो उसका दुपट्टा वगैरह हिलने डुलने लगा। क्योंकि स्त्रियां अगर सामने दुपट्टा वगैरह रखती हैं, तो उनके स्तन वगैरह नहीं दिखते हैं, लेकिन दुपट्टा हवा से हिलने लगा, गिरने लगा। तो भगवान शिव जी को इस सुंदर स्त्री के, इस मोहिनी रूप के स्तन दिखने लगे। मतलब ऑफकोर्स कपड़ों से कवर किए हुए थे, लेकिन फिर भी दिखने लगे, कैसे हिल डुल रहे हैं और कैसे वो गेंद के साथ खेल रही है। तो भगवान शिव जी, हालांकि पार्वती उनके बाजू में ही खड़ी है,
और न केवल पार्वती, उनके भूत प्रेत पिशाच गण जो थे, उनके संगी साथी थे, उनके साथ आए थे, वो भी उनके आसपास खड़े थे। भगवान शिव जी एकदम मंत्र मुक्त हो गए। उस रूप को देखकर मानो उस रूप में पूरे खो गए थे। उनकी आंखें बिल्कुल फिक्स हो गई उस रूप के ऊपर। और इतना ही नहीं, भगवान जो थे, भगवान विष्णु जो थे, इस मोहिनी रूप में एक सुंदर लीला करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, हवा चलने लगी और गेंद से खेल रही है ये सुंदर स्त्री। अचानक थोड़ी तेज हवा चली और उसके जो वस्त्र थे, ऊपर का जो वस्त्र वगैरह था, वो एक ही वस्त्र पहनी हुई थी, तो वो पूरा नीचे गिर गया और पूरे नग्न जो जो फॉर्म था मोहिनी मूर्ति का, वो शिव जी को दिखा। अब शिव जी ने जब देखा पूरी नग्न स्त्री बॉल के साथ खेल रही थी और बीच बीच में वो ऐसे आंखों के कोने से शिव जी को देख रही थी, तो शिव जी को लगा कि अरे ये मेरी तरफ आकर्षित भी है, मुझे चाहती भी है ये। भूल गए कि पार्वती मेरी पत्नी जो है मेरे सामने खड़ी है, मेरे जो पार्षद है जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे भगवान के रूप में देखते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, वो मेरे पास खड़े हुए हैं। सब कुछ भूल गए भगवान शिव और इतने मंत्र मुग्ध हो गए मोहिनी के रूप के ऊपर कि दौड़ते हुए गए और जब मोहिनी ने देखा कि अरे ये मेरी तरफ आ रहे, थोड़ी डरने डरने का था, नाटक करने लगी, अरे ये मेरे पास क्यों आ रहा है इस तरह। तो भगवान शिव जी गए और जाकर आलिंगन कर लिया मोहिनी का, जो पूरी नग्न रूप में थी, उसका जाके आलिंगन कर लिया। और मोहिनी ऐसे दिखाने लगी कि उसे कोई इच्छा नहीं है शिव जी के साथ ऐसे आलिंगन में रहने की। तो वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी और शिव जी जब वो छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है, तो ये देखकर और भी बहुत आकर्षित हो गए। भगवान शिव जी के अंदर काम का जो वेग है इतना बढ़ गया। तो उनको लगा कि अरे आ, आ, मुझे किसी भी प्रकार मोहिनी को प्राप्त करना है। तो मोहिनी ने किसी प्रकार तो छुड़ाकर शिव जी को धक्का देकर भागने लगी और शिव जी बिल्कुल भूल गए। देखिए, सामान्य व्यक्ति होगा, वो भी अपनी पत्नी के सामने जाके किसी ऐसे स्त्री को आलिंगन नहीं करेगा, और ये तो भगवान शिव जी हैं, उनकी भार्या उमा उनके पास खड़ी हुई है, फिर भी जाकर इतने मंत्र मुग्ध हो गए, मोहिनी के रूप के ऊपर जाके उसे आलिंगन किया। और आलिंगन करना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर जब मोहिनी उनके छुड़ाकर भागने लगी, तो पागलों की तरह भगवान शिव जी उनके पीछे पीछे भागने लगे। सब कुछ भूल गए, उमा को भूल गए, अपने पार्षदों को भूल गए, जो उनकी पूजा वूजा करते सबको भूल गए, और मोहिनी भाग रही है और शिव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान मोहिनी के रूप में कैलाश पर भागे। कैलाश पर तो सारे जो लोग रहते हैं, योगी वगैरह रहते हैं, वो भगवान शिव जी के ऊपर ध्यान में बैठे रहते हैं ना। तो आ, जो भगवान शिव जी के जितने भी भक्त थे वहां पर कैलाश में और अलग जगहों पर नाना स्थानों पर बैठे, जो भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा मोहिनी जा रही है भागते हुए, और उनके आराध्य देव भगवान शिव जो है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, यू नो पागलों की तरह भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शिव जी के अंदर काम का वेग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो मोहिनी के पीछे भाग रहे थे, तो उनका वीर्य स्खलित होने लगा। मतलब काम इतना तेज हो गया कि केवल देखने मात्र से ही, मोहिनी को देखने मात्र से पीछे पीछे भागते हुए, ये सोचते हुए कि अरे मैं कब इसका आलिंगन करूंगा, उनका वीर्य स्खलित होने लगा और वो पूरी पृथ्वी पर भगवान शिव जी का वीर्य गिरने लगा। और ऐसा कहा गया है भागवत में, जहां जहां पर भगवान शिव जी का वीर्य गिरा पृथ्वी पर, वहां पर सोने और हीरों की खानें बन गई, क्योंकि भगवान शिव जी का जो वीर्य है वो सामान्य नहीं है, बहुत शक्तिशाली है।
तो जहां जगह पर पृथ्वी पर वो गिरा भगवान शिव जी का वीर्य, वहां पर सोने और अन्य हीरे जड़ों हीरे वगैरह की खाने बन गई। और शिव जी भागते रहे और सारे जो उनके पार्षद थे वो देख रहे थे, जो जो भगवान शिव जी को ध्यान लगाए हुए थे, वो देख रहे हैं कि अरे हमारे आराध्य देव इस तरह पागल होकर भाग रहे हैं स्त्री के पीछे। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे कि अरे तुम शिव जी के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, लेकिन देखो वही शिव जी किस तरह विचलित होकर मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इस लीला का जो अंत होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो जब भगवान शिव जी का वीर्य पूरा स्खलित हो गया, तब काम वासना का वेग जो अपने आप ही शांत हो जाता है। तब शिव जी अपने नॉर्मल स्थिति में आ गए। अरे ये मैं क्या कर रहा था, मैं इतना मोहित कैसे हो गया, क्योंकि भगवान शिव जी का सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तो भगवान है, ईश की कैटेगरी में आते हैं ना। तो भगवान शिव जी थोड़े क्षण के लिए सोचे कि अरे ये मैं कैसे विचलित हो गया, लेकिन फिर वापस भवानी अपनी पत्नी के पास आए ना, और भगवान वहां पर विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा शिव जी की आपकी मैंने इच्छा पूरी कर दी, आपकी इच्छा थी मोहिनी रूप देखने की, मैंने वो रूप आपको दिखा दिया। लेकिन अब देखिए सामान्य व्यक्ति होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत लज्जित होगा कि अरे बाप रे, मैंने अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री का आलिंगन किया, कैसे मैं भागते अपने, मेरे जो लोग मुझे पूछते हैं उनके सामने मैं स्त्री के पीछे पीछे भाग रहा था, एक नग्न स्त्री के पीछे पीछे भाग रहा था। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत ग्लानि होगी, बहुत शर्म आएगी, अपनी पत्नी से आंख नहीं मिला पाएगा, अपने भक्तों से आंख नहीं मिला पाएगा। लेकिन भगवान शिव जी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको रत्ती भर भी ग्लानि नहीं हुई। क्यों? क्या ऐसा है कि शिव जी निर्लज व्यक्ति हैं? नहीं, भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। वो भगवान विष्णु से कहे कि भगवान आपकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके द्वारा मैं भी मोहित हो जाता। हालांकि भगवान शिव जी जो हैं वो भगवान की माया, भगवान विष्णु की माया शक्ति से मोहित नहीं होते हैं। भगवान की दो तरह की माया है, एक तो महामाया और दूसरी कहलाती है योग माया। तो महामाया मतलब ये संसार जो है पूरा, इस संसार के सभी जीव जो हैं, देवता तक, ब्रह्मा तक जो हैं, वो सारे जीव जो हैं भगवान की महामाया शक्ति द्वारा मोहित होते हैं। लेकिन भगवान शिव जी जो हैं महामाया द्वारा मोहित नहीं होते हैं। जो रूप भगवान ने उन्हें दिखाया वो योग माया द्वारा रचित रूप था भगवान का। तो भगवान शिव जी केवल योग माया से मोहित होते हैं, ऐसे हमारे आचार्यों का कथन है। तो जो रूप भगवान ने असुरों को दिखाया था और देवताओं को दिखाया था वो भगवान ने महामाया द्वारा रचित किया था। लेकिन जो रूप भगवान ने शिव जी को दिखाया वो भगवान का योग माया द्वारा रचित रूप था, क्योंकि भगवान जानते थे कि शिव जी कभी भी महामाया द्वारा रचित जो रूप है उससे कभी भी मोहित नहीं होंगे। लेकिन भगवान लीला करना चाहते थे कि शिव जी भी मोहित हो जाते हैं मेरी माया शक्ति के द्वारा। तो सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि अरे वही माया तो है जिसने असुरों को मोहित कर दिया, उसी ने शिव जी को भी मोहित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव जी कोई असुर नहीं है कि वो असुरों द्वारा जो मोहित हो गए थे, भगवान का जो रूप था जिन्होंने असुरों को मोहित किया, वो भगवान शिव जी को भी मोहित कर सके, नहीं। भगवान शिव जी महान वैष्णव हैं, तो वो केवल भगवान की योग माया शक्ति द्वारा मोहित हो सकते हैं। तो जो रूप भगवान ने दिखाया था शिव जी को वो योग माया शक्ति का रूप था, योग माया द्वारा रचित रूप था वो भगवान का। तो शिव जी सुंदर प्रार्थना करने लगे भगवान को कि भगवान आपकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं भी मोहित हो जाता। और शिव जी जो है सभी जीवों के पिता माने जाते हैं।
माता उमा जो है वो सभी जीवों की मां मानी जाती है और शिव जी पिता माने जाते हैं, क्योंकि इस संसार की रचना उमा और शिव जी करते हैं मिलकर। हालांकि इसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने रचना किया, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो भी रचित होता है शिव जी और माता उमा की कृपा से। तो इस प्रकार भगवान जो है लीला किए शिव जी को मोहित करने की। और ऐसा नहीं कि माता भवानी जो उमा जो थी वो क्रोधित होगी भगवान शिव जी के ऊपर, नहीं, वो भी परम वैष्णवी है, वो जानती हैं कि भगवान की माया शक्ति किसी को भी मोहित कर सकती है। तो जब भगवान शिव जी प्रार्थना करने लगे तो वो भी बहुत ही नम्र भाव से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। और फिर माता भवानी जो थी और शिव जी दोनों ने भगवान का प्रदक्षिणा किया, सुंदर प्रार्थनाएं करके भगवान का प्रदक्षिणा किया और उनको प्रणाम कर फिर अपने पार्षदों के साथ वो कैलाश पर चले गए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी योग माया शक्ति द्वारा भगवान शिव जी को मोहिनी रूप का दर्शन करवाया। और उस लीला के द्वारा भगवान ये सत्य प्रकट करना चाहते थे कि जो लोग भगवान शिव जी की उपासना करके ये सोचते हैं कि वो माया शक्ति से परे हो जाएंगे, उनका सोचना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान शिव जी भी भगवान विष्णु की माया शक्ति के अधीन है, योग माया के अधीन है। हकीकत यह है कि हम सब जीव जो हैं सदैव भगवान की माया शक्ति के अधीन ही रहेंगे, लेकिन कौन सी माया शक्ति के अधीन रहना है हमें, वो हमें खुद निश्चय करना है। तो इस जगत में व्यक्ति जब परिश्रम करता है कि मुझे एक सुखमय जीवन चाहिए, मैं धन संपत्ति इकट्ठा करूं, मेरा अच्छा परिवार हो, अच्छा जीवन जीऊं, ये सब भगवान की महामाया शक्ति द्वारा रचित भ्रम है। इस जगत में कोई भी खुश नहीं रह सकता, कोई भी सदैव जीवित नहीं रह सकता इस जगत में। लेकिन भगवान की महामाया शक्ति इतनी प्रबल है कि इस जगत में सारे जीव जो है भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं हमेशा इस जगत में जीऊंगा। जब युधिष्ठिर महाराज वन में थे तो उनसे प्रश्न किया था यक्ष ने, कि धर्मराज ने उनसे प्रश्न किया था कि भाई इस जगत में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत में। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे शेष स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। वो कहते हैं कि रोज अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय, रोज हर रोज लाखों की संख्या में लोग यमराज के धाम में जाते हैं, मतलब मर जाते हैं इस जगत में। मतलब लाखों की संख्या में लोग मरते रहते हैं इस जगत में। हम देखते हैं हमारे आसपास, अरे मेरे पिताजी मर गए, अरे मेरी माता जी चली गई, मेरे भाई का देहांत हो गया, अरे मेरे ये मित्र का देहांत हो गया, देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी लगता है अरे ये मेरे साथ नहीं, अरे मेरे अभी अभी इतना जल्दी नहीं होगा, कम से कम। कभी सोचते भी नहीं कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा दिन आएगा, मुझे भी शरीर त्यागना पड़ेगा। शेष स्थावर मिच्छन्ति, लेकिन बाकी जो बचे कुछ लोग देखते हैं कि मेरे आसपास लोग मर रहे हैं, कहते हैं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, इतना जल्दी तो नहीं मरूंगा, कम से मेरे पास बहुत सारा समय। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो महामाया के अधीन रहकर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा इस जगत में, हमेशा रहूंगा इस जगत में, और हमेशा सुखी रहूंगा इस जगत में। लेकिन भगवान के धाम में जो उनके भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं, तो जैसे शिव जी हैं, ये सब भगवान की योग माया शक्ति के अधीन होते हैं। तो योग माया की शक्ति के अधीन जीव जो होते हैं वो आ, वो भी एक दृष्टि से देखा जाए तो भ्रम में है, लेकिन दोनों के भ्रम में बहुत अंतर होता है। जो महामाया के अधीन होकर भ्रम में है, वो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं,
दूर रहते हैं भगवान से। भगवान से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, बोलते हैं भगवान से मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान की महामाया के अधीन होता है वो भगवान से दूर रहता है, लेकिन जो योग माया के अधीन होता है वो भगवान के नजदीक रहता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि ये भगवान है। बोलते अरे ये तो मेरे, जैसे कृष्ण के धाम में यशोदा माई सोचती अरे कृष्ण ये तो मेरा बेटा है, इसे मैं भोजन नहीं दूंगी तो मर जाएगा, ये तो मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर है। हालांकि कृष्ण भगवान है, यशोदा मैया भी भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं। नंद महाराज जो उनके पिता का रोल निभाते हैं वो भी भगवान कृष्ण के अधीन है। लेकिन नंद महाराज सोचते हैं अरे कृष्ण तो मेरा लाडला बेटा है, अरे आज वो कालिया के लेक में गया था, अरे मर जाता था, अभी मैं जाके बचाऊंगा अपने बेटे, अपने सारे साथियों के साथ जाऊंगा और लाठियां वगैरह लेकर कालिया को मारूंगा और कृष्ण को बचाऊंगा। तो नंद महाराज ऐसे सोचते हैं। अब भगवान को कौन बचा सकता है, भगवान तो सबको बचाते हैं। लेकिन ये योग माया का प्रभाव है जिसके कारण भगवान के भक्त लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण तो अरे हाँ मेरे अधीन है, या भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जैसे सखा है उनका श्रीधामा, श्रीधामा एक भगवान कृष्ण का सखा है वृंदावन में। वो सदैव भगवान के साथ कुश्ती लड़ता है, आ जाओ कृष्ण मेरे साथ कुश्ती खेलो, और कुश्ती में हमेशा ही कृष्ण उनसे हार जाते, कभी नहीं जीते श्रीधामा से, हमेशा हार जाते हैं। तो श्रीधामा को लगता है अरे ये तो बहुत कमजोर है, ये मेरे साथ क्या लड़ेगा, हमेशा हार जाता है मेरे साथ। ऐसा हुआ जब भगवान मथुरा गए थे ना, मथुरा में पहुंचकर तो श्रीधामा वगैरह सारे सखा उनके साथ में गए थे मथुरा। तो मथुरा में कंस ने आयोजन किया था मल्ल युद्ध का। तो उन्होंने 5 बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बुलाए थे जो मल्ल युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे। तो इनके नाम थे शल, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कूट। ये 5 भाई थे एक्चुअली और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। ये मल्ल युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे, किसी को भी मार सकते थे मल्ल युद्ध। तो कंस का प्रयोजन था कि कृष्ण को बुलाऊंगा यहाँ पर और इन 5 के साथ युद्ध में लगा दूंगा, कृष्ण बलराम को दोनों को, और ये 5 मेरे जो योद्धा हैं कृष्ण बलराम को मार डालेंगे। तो ये सोचते हुए उन्होंने बुलाया था कृष्ण बलराम को। तो जब कृष्ण बलराम ने 5 को मार दिया तब श्रीधामा को लगा अरे बाप रे कृष्ण इतना शक्तिशाली है, उसने इन 5 इतने भयंकर दिखने वाले योद्धाओं को मार दिया। तो श्रीधामा गया, तभी वहां पर गया, 5 का युद्ध में भगवान ने वध कर दिया था कृष्ण और बलराम ने। तब गया, बोला कृष्ण आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो। और वहीं पर श्रीधामा और कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ और श्रीधामा ने बड़ी आसानी से कृष्ण को पराजित कर दिया, जमीन पे पटक दिया कृष्ण। फिर श्रीधामा को लगा अरे ये तो वही कृष्ण है, मुझे लगा था शायद ये बहुत शक्तिशाली हो गया अभी, अब इसने इन 5 को मार दिया तो शायद मैं भी मार देता था आसानी से, है ना। तो ये योग माया का प्रभाव है। योग माया के प्रभाव में श्रीधामा जैसे मित्र जो है वो सोचते हैं अरे कृष्ण तो मेरा मित्र है, मेरे अधीन है, अरे मेरे साथ लड़ नहीं सकता ये, है ना। तो ये योग माया का प्रभाव, योग माया के प्रभाव से जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान में इतने समीप आ जाते हैं कि उनको दिखता ही नहीं कि भगवान कृष्ण भगवान है। वो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, लेकिन बहुत ही गाढ़ा प्रेम होता है भगवान के प्रति और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, मित्र के रूप में या माता के रूप में, पिता के रूप में या प्रेमिका के रूप में भगवान की सदैव सेवा करना चाहते हैं। तो ये एक मुख्य अंतर है योग माया और महामाया के बीच में। जो व्यक्ति इस जगत में सारे जो जीव हैं वो सब महामाया के अधीन है और इसीलिए भगवान को नहीं चाहते, है ना। लेकिन जो व्यक्ति योग माया के अधीन होता है वो सदैव भगवान का चिंतन करता रहता है, सदैव भगवान के प्रति कुछ सेवा भाव में लगा रहना चाहता है। तो भगवान शिव जी भी भगवान कृष्ण की योग माया के अधीन है, वो महामाया के अधीन नहीं है। तो इस लीला के द्वारा भगवान
दर्शाना चाहते थे कि भगवान शिव जी जो हैं वो भी भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति के अधीन है, उससे बढ़कर नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवान शिव जी जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समाप्त करेंगे आज की कथा। किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हमारा ये जो दिमाग में कंफ्यूजन था शिव जी को लेके कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों ऐसे प्रभावित हुए, बहुत दिनों से था। आज आपने क्लियर कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में ये। एक्चुअली मैंने ये शिव पुराण में आई थिंक 20 साल की उम्र में पढ़ा था। अब तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ था ये, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज आपने क्लियर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो शिव जी को भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान की योग माया शक्ति उन्हें मोहित कर सकी, उन्हें लज्जा नहीं आई। तो ये भगवान शिव जी का महानता है। हाँ जी प्रभु जी, मुझे नहीं पता था कि योग माया का ये है, पर थोड़ा सा बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मुझे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगले हफ्ते हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे कि इसके बाद क्या होता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच।